इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करेंगी। तो आप सभी लोग रेडी हैं? We heard the briefing that the Cobras were given. After that, they went on an LRP, and now they have contact. After completing a very difficult operation, these Cobras have come back. How many days they've been in the jungle, nobody knows. 5, 6, 7. But after that, let's speak to a few of them here. Two of these friends of mine. And they will tell you what they face and what their emotions are about their families and about everything that drives them to hunt down Naxalites for this nation. दोस्त आपका नाम क्या है? मनोज कुमार। मनोज कुमार सर। हाथ की पकड़ से लगता है कहाँ, हरियाणा के? सर हरियाणा के। कौन से डिस्ट्रिक्ट के हो आप? भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। अब दोबारा मिलाओ यार, मुझे चांस नहीं मिला हाथ मिलाने का। अब मजा आया। आप बताइए, आप ऑपरेशंस में जाते हैं, खतरे वाला काम है, कुछ नहीं पता, कैजुअलिटी हो सकती है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कैजुअलिटी ना हो, लेकिन कैजुअलिटी हो सकती है। आपके परिवार को ये पता है आप कितना खतरनाक काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल पता है उनको कि नक्सल एरिया में है तो खतरनाक जगह पे ही पोस्टिंग है उनकी। हाँ। और फोन पे बातचीत वगैरह होती रहती है। करेक्ट जी, जब से ऑपरेशन में जाते हैं उससे पहले करके जाते हैं, तो जैसे ऑपरेशन से वापस आते हैं तब भी हम उनसे बातचीत करते हैं। तो तब क्योंकि हरियाणा में तो ये चलन है, हर घर में फौजी है जी, हर घर में वर्दी वाला है जी, तो उनको आदत ही पड़ गई। जी मेरे घर में मेरे पिताजी और मेरा बड़ा भाई है। अच्छा, वो भी सीआरपीएफ में ही। अच्छा, पिताजी और भाई दोनों? So he's from a CRPF family. Every male member in his family is in the CRPF. Excellent. तो आपका कैसा अनुभव रहा है आपका ऑपरेशंस का? क्या क्या मुश्किलात आती हैं जब आप ऑपरेशंस करते हैं? ऑपरेशन में जाते हैं तो मुश्किलें तो काफ़ी आती हैं, लेकिन हम मुश्किलों को एक साइड में अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि हमें अपना टारगेट एक निश्चित रहता है कि हमें उस टारगेट को हिट करना ही करना है। अच्छा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे बरसात कैसा भी वेदर हो, कुछ भी हो, लेकिन हमने अपने टारगेट पे जाके उसको अचीव करना है। बिल्कुल, वेल स्पोकन लाइक अ सोल्जर। एक और बात बताइए आप मुझे, आप जब ऑपरेशन से वापस आते हैं 5, 7, 10 दिन जंगल में, नहाया नहीं होता, खाना ठीक से नहीं होता, पानी ठीक से नहीं मिलता और खतरे से खेल कर आते हैं आप लोग, सबसे पहली चीज क्या मन चाहता है कि कैंप के अंदर घुसा, अपना हथियार आपने जमा कराया, एमुनिशन जमा कराया, कंट्रोल स्टोर जमा कराया, उसके बाद पहला काम क्या करते हैं? सबसे पहला काम यही होता है कि अपने बीवी बच्चों से एक बार फोन पे कॉल करके हम वापस कैंप में सेफ्टी से पहुंच गए। सबसे पहले यही रहता है। उसके बाद हम अपने जो नॉर्मल रूटीन वाले काम होते हैं, अपने वर्दी उतार के एक बार दिल करता है कि रेस्ट करें अभी पूरा एक बार, और नहा धो के आराम से थोड़ा सा, बस फिर मन चाहता है कि सिंपल सी दाल रोटी मिले, खाना मिल जाए एक बार थोड़ा सा। जो सिंपल दाल रोटी वगैरह जो भी मिले, जान में जाना जाती है। हाँ, जान में जाना जाती है। 1-2 दिन के बाद दूसरे ऑपरेशन के लिए तैयार। बिल्कुल। Cobras never stop hunting. You know, they are posted here. They keep on going for these operations deep inside the jungle. If you look all around, there is nothing but jungle and jungle for hundreds of miles. There can be times when you are walking in this jungle for 7 to 10 days and you don't see anybody. This is the kind of dense foliage that this jungle, gives you. I have another friend. आपका क्या नाम है दोस्त? रमीज राजा। रमीज राजा। आप रमीज कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। What he has here is a 7.62 mm man like a sniper rifle made in Austria. And Ramiz is a sniper, which is why he's carrying this weapon. He's just come back from operations. तो रमीज आप एक बात बताइए, सामने नक्सलाइट है जी, आप यहाँ पे हैं जी, कभी मन में डर हुआ, कभी ऐसा घबराहट हुई कि आज मेरी जान चली जाएगी, ऐसा कभी लगा? ऐसा तो कभी फिलहाल नहीं लगा है। नहीं लगा आपको? नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? इसका कारण ये है कि हमारे ये पीछे खड़े जो दोस्त हैं, ये हैं हमारे जो सपोर्ट है, ये सारे हैं। क्यों, हम जो साथ में जाते हैं तो हमारे को इतना हिम्मत रहते हैं कि हम कुछ भी कर गुजर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, जहाँ भी जाना है कुछ भी कर देंगे, फाड़ देंगे एकदम। ये जो रमीज ने आपको अपना जज्बे का ऐलान करा, ये सारे फौजियों में आप देखिए ये होता है। फौजी का सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? घर में फैमिली, और एक बार ड्यूटी पे है तो ये उसकी फैमिली है, ये रमीज की फैमिली है पूरी। और ये कहते हैं कि इनके दम पे, इन्हीं लोगों के पीछे जो इनके भाई खड़े हैं, साथी खड़े हैं, इन्हीं के दम पे जाते हैं और इन्हीं के दम पे लड़ते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये लोग कभी इनको गिरने नहीं देंगे, ये लोग कभी चूकने नहीं देंगे, क्योंकि अगर पैर फिसला तो ये लोग हैं हाथ पकड़ने के लिए। यही बात है? जी सर। तो एक बात बताइए, सबसे लंबा ऑपरेशन आपने रमीज कितना करा? सबसे लंबा ऑपरेशन हमने मैक्सिमम 10 दिन का किए थे। 10 दिन का? 10 दिन जंगल में? हाँ, 10 दिन और 9 रात। 10 दिन और 9 रात। तो 10वें दिन की सुबह आप वापस आए या दोपहर को वापस आए? हाँ, दोपहर को वापस आए। है ना? हाँ।
उस समय जंगल में कभी ऐसा लगता है नहाने को नहीं मिल रहा, 10 दिन हो गए, उमस है, नहीं, इतनी परेशानी नहीं, कभी नहीं, है ना? कभी नहीं, क्योंकि जब जंगल में है, जब खतरे से खेल रहे हैं तो नहाना धोना खाना पीना ये सब बाद में रहता है दिमाग में जी। उस समय दिमाग में ये रहता है कि कहाँ पे दुश्मन है, आओ दुश्मन को ठोको वापस आओ, यही रहता है जी। जितनी जल्दी कांटेक्ट होगा, जितनी जल्दी दुश्मन को मारोगे उतनी जल्दी वापस आएंगे। दिस इज फेमस नक्सल रेड कॉरिडोर infested by Naxal militants, Naxal terrorists who kill without compunction, who kill without mercy. And yet these simple souls are here in the middle of this forest, middle of this jungle, keeping the flag flying, the flag of CRPF, the flag of this nation flying high. They make all these small little sacrifices. Today, on behalf of all our viewers on Patriot, I would like to tell them that we are grateful. आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग हमारे लिए, देश के लिए इतना कुछ करते हैं। पेट्रियट की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।